कहाँ है वो अदालत जहाँ देवी देवताओं को सुनाई जाती है सजा? देवी देवताओं को किस अपराध के लिए सुनाई जाती है सजा? अपराध का दंड देवताओं को किस तरह भुगतना पड़ता है? दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि बुरे कर्म करोगे तो भगवान सजा देंगे। लोग भगवान के आगे अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांगते हैं, उनके आगे रोते गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देवी देवताओं को भी अपराध की सजा पाते देखा है? शायद हर किसी का जवाब होगा नहीं। लेकिन दोस्तों, इसी भारत में एक ऐसी जगह है जहां बाकायदा अदालत लगती है और उसमें देवी देवताओं को सजा सुनाई जाती है। वीडियो में ऐसी ही अदालत की डिटेल जानकारी देंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भंगाराव देवी मंदिर में हर साल भादों के महीने में एक अनोखी अदालत लगती है। इस अदालत में देवताओं पर मुकदमा चलाया जाता है और दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा दी जाती है। इस क्षेत्र के आदिवासी समाज में ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। भंगाराव देवी को मानने वाले लोगों के मुताबिक आदिवासी समाज की परंपरा के अनुसार कुल देवी देवताओं को भी अपने आप को दोष मुक्त साबित करना पड़ता है। इसके लिए भंगाराव माई का दरबार लगता है। सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। धमतरी जिले के कुर्सी घाट बोराई में हर साल भादो माह में आदिवासी देवी देवताओं के न्यायाधीश भंगाराव माई की यात्रा होती है, जिसमें आसपास के करीब 250 आदिवासी गांवों के देवी देवता इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भंगाराव माई की मान्यता के बिना क्षेत्र में कोई भी देवी देवता कार्य नहीं कर सकता है। इस विशेष न्यायालय स्थल पर महिलाओं का आना प्रतिबंधित है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि देवी देवताओं को सजा क्यों मिलती है? तो मान्यता ये है कि आस्था और विश्वास की वजह से देवी देवताओं की लोग उपासना करते हैं। लेकिन देवी देवता अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल हुए तो भंगाराव माई के दरबार में उन्हें सजा मिलती है। यानी अगर मनुष्यों की प्रार्थना इन देवी देवताओं ने नहीं सुनी तो उन्हें दंड मिलना चाहिए। सुनवाई के दौरान देवी देवता एक कटघरे में खड़े होते हैं। यहाँ भंगाराव माई न्यायाधीश के रूप में विराजमान होती हैं और गांव में होने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट परेशानी को दूर न कर पाने की स्थिति में गांव में स्थापित देवी देवताओं को ही दोषी माना जाता है। सुनवाई के बाद यहाँ अपराधी को दंड और वादी को इंसाफ मिलता है। दोस्तों, गाँव वाले बकरी, मुर्गी और लाट, बैरंग, डोली, नारियल फूल और चावल आदि को देवी देवताओं के प्रतीक और गवाहों के रूप में लेकर आते हैं। पूजा अर्चना के बाद देवी देवताओं पर लगने वाले आरोपों की गंभीरता से सुनवाई होती है। आरोपी पक्ष की ओर से दलील पेश करने सिरहा, पुजारी, गायता, मांझी, पटेल सहित गांव के प्रमुख उपस्थित होते हैं। दोनों पक्षों की गंभीरता से सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया जाता है। दोषी पाए जाने पर देवी देवताओं को सजा दी जाती है। सजा के तौर पर डोली, बैरंग के साथ लाई गई मुर्गी, बकरी, डांग को खाई नुमा गहरे गड्ढे में गिरा दिया जाता है, जिसे गांव वाले कारागार कहते हैं। इसके अलावा यदि देवी देवता दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सजा निर्वासन होती है। उनकी मूर्तियां, जो आमतौर पर लकड़ी की होती हैं, मंदिर के अंदर से निकाल दी जाती हैं और मंदिर के पिछवाड़े में भेज दी जाती हैं। ये सजा कभी जीवन भर की हो सकती है या फिर तब तक जारी रहती है जब तक कि देवता अपने व्यवहार में सुधार न कर लें और मंदिर में अपनी गद्दी वापस न पा सकें। इस प्रकार देवताओं को भी अपनी भूमिका को सुधारने का मौका मिलता है। यदि देवता निर्वासन की सजा के खिलाफ अपील करना चाहते हैं तो वे भंगाराम देवी के समक्ष अपील कर सकते हैं और अगर वे अपना व्यवहार सुधारने का वादा करते हैं और देवी को मना लेते हैं तो उनकी निर्वासन की सजा निलंबित कर दी जाती है और उन्हें मंदिर में पुनः स्वीकार कर लिया जाता है। दोस्तों, इस परंपरा को देवताओं और मनुष्यों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रतीक माना जाता है। अगर देवताओं ने अपने कर्तव्यों को सही ढंग से पालन नहीं किया है तो उन्हें भी दंडित किया जाता है। प्रत्येक मुकदमे का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, जिसमें अभियुक्त देवताओं की संख्या, उनके अपराध, गवाह और निर्णय का उल्लेख होता है। किसी भी अदालत की तरह यहाँ पर भी एक बही खाता रखा जाता है, जिसमें मामलों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों, देवी देवताओं को सजा देने वाली इस अनोखी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।